नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और दोस्तों, हमने कल इसका पहला पार्ट कंप्लीट किया था और आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 42 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि इन MS एक्सेल कंसीडिंग आउटपुट डाटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज। तो इसका जो सही आंसर होगा समराइजिंग, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इन MS एक्सेल विच मेनू केप्ट द ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड। तो हमें जो MS एक्सेल में जो ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड कहाँ देखने को मिलती हैं, डाटा में। विच फ्यूचर्स इन एक्सेल मेक्स इट इजी टू इंटर वैल्यू इन टू मैनी सेल्स विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। तो MS एक्सेल में वो कौन सी फ्यूचर हैं जो कि बनाते हैं ईजी इंटर करने के लिए मैनी सेल्स को। तो इसका जो सही उत्तर होगा फिल सीरीज, ऑप्शन बी। एक्सेल फंक्शन दैट राउंड से सप्लाइड नंबर्स डाउन टू होल इंटीगर। तो 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इन MS एक्सेल टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन ए प्री सिलेक्टेड रेंज। तो आपने जो इन MS एक्सेल में एक्टिवेट करना हो प्रीवियस सेल इन प्री सिलेक्टेड रेंज में, तो आप क्या करोगे, प्रेस। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। इसका जो सही आंसर है यहाँ पर नन ऑफ दीज। ए पोर्शन ऑफ द वर्कशीट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन कैन बी व्यू थ्रू। तो जो वर्कशीट का जो पोर्शन होता है उसको दिखाया जाता है स्क्रीन पर, किसके थ्रू। तो वर्कशीट विंडो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48। इसमें यह पूछा गया कि .ppsx एक्सटेंशन इज यूज टू सेव एंड रन। तो इसका जो सही आंसर होगा पावर पॉइंट शो, ऑप्शन बी। विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेन्ड इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल। तो 49 का जो सही आंसर होगा एनिमेशंस, ऑप्शन डी। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट इन प्रेजेंटेशन फाइल। तो कौन सी कीवर्ड यूज की जाती है अंडरलाइन करने के लिए। तो Ctrl+U। द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउ करती हैं आपको क्या करने के लिए। तो जो माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी होती हैं वो अलाउ करती हैं ऐड करने के लिए क्लिप आर्ट इमेजेस टू ए स्लाइड और स्लाइड्स, ऑप्शन सी। अपडेटिंग ए डाटाबेस मीन्स। तो जब आप डाटाबेस को अपडेटिंग करते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है मॉडिफाई करना या एडिंग करना न्यू रिकॉर्ड्स को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मैचिंग पैरामीटर्स ऑफ ए क्वेरी। तो जो कलेक्शन की रिकॉर्ड होती है मैचिंग, तो आप किससे कॉल करते हैं, डायनासेट को, ऑप्शन डी। इन ER डायग्राम डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज ए रिप्रेजेंटेड बाई। तो जो ER डायग्राम में जो डिराइव एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है डैश लिप्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55। विच टाइप ऑफ डाटा मॉडल इज यूज टू स्टोर डाटा इन ए प्रीडोमिनेंट वे। तो 55 का जो सही आंसर होगा रिलेशन, ऑप्शन ए।
चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसमें यह पूछा गया कि इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की टू रिप्रेजेंट करती हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की। इन ए रिलेशन स्कीम इज टपल इज डिवाइडेड इन टू फील्ड्स इज कॉल्ड। तो जो रिलेशन में जो स्कीम में जो टपल होती है उसको डिवाइड किया जाता है फील्ड के अंदर, तो हम उसे क्या कहते हैं? डोमेन्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू इन MSSS। तो जो स्टोर करते हैं वैल्यू को इन MSSS में, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यस या नो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चैनल्स मूव डाटा रिलेटिवली स्लोली। तो जो कौन सा जो टाइप है चैनल का जो कि डाटा को मूव करता है स्लोली, तो इसका जो सही आंसर होगा नैरो बैंड चैनल। ऑप्शन सी। लैन कैन यूज आर्किटेक्चर। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो कि यूज करता है पेयर टू पेयर क्लाइंट सर्वर। ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड हैज ए नंबर ऑफ नेबरिंग नोड्स। तो रिंग टोपोलॉजी में कितने नोड्स होते हैं? तो वो होते हैं 2। इन विच OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर्स डज द FDDI प्रोटोकॉल ऑपरेट। तो वो ऑपरेट करती हैं फिजिकल एंड डाटा लिंक को। ऑप्शन डी। एन इंटरनेट लाइक नेटवर्क दैट इज यूज टू एक्टिवली विद इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस इज कॉल्ड। तो हम उसे कहते हैं इंट्रानेट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसमें यह पूछा गया है कि स्पेशलिस्ट प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। तो एक जो स्पेशलिस्ट प्रोग्राम होता है जो कि असिस्ट करता है यूजर को इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए ऑन द वेब पर, हम उसे कहते हैं सर्च इंजन। कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड। तो जो कमर्शियल इंटरनेट सर्विस होती हैं वो इंक्लूड करती हैं नेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स को भी, रीजनल सर्विस प्रोवाइडर को भी, वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर को भी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन MS वर्ड। तो जो MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है HTML का, तो वो कौन सी जो एक्सटेंशन होती है? .htm। ऑप्शन सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ARP? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए होगा। ट्रिगरिंग फेस इन वायरस लाइफ साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार्टिंग परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। एक्टिव अटैक ऑन नेटवर्क सिक्योरिटीज। तो इसका जो सही आंसर होगा डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70। इसमें यह पूछा गया कि द टर्म कॉपीराइट्स मीन्स। तो जो कॉपीराइट टर्म होती है उसका जो मतलब होता है प्रोटेक्ट करना एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71। विच गेट हैज 2 or more इनपुट सिग्नल्स इन विच ऑल इनपुट मस्ट बी हाइड टू गेट ए हाई आउटपुट। तो वो कौन सी गेट होती है उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड। तो
चलिए अगले क्वेश्चन पर, विच अलो अस टू स्पेसिफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन बूलियन वेरिएबल्स। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द रेस कंडीशन इज रिलेटेड टू, तो वो होती है सिंक्रोनाइज सर्किट, ऑप्शन बी। विच इज कंसीडर एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन ए टोकन। तो इसका जो सही आंसर होगा 74 का लेक्जिंग, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज है। तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल। विच इज रिप्रेजेंट इन स्पाइरल मॉडल। तो इसका जो सही आंसर होगा रिस्क एनालिसिस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, ए वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड ए। तो कौन जो होता है वेरिएबल जो कि होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को अनदर वेरिएबल की, हम उसे कहते हैं पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 78, इन MS वर्ड द की स्टॉक Ctrl+I यूज टू। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। इन MS वर्ड ऑन ए स्प्लिट बॉक्स। तो इसका जो 79 का सही आंसर होगा द पॉइंटर चेंज टू ए डबल हॉरिजेंटल बार। क्वेश्चन नंबर 80, ईच एक्सेल फाइल इज ए वर्कबुक दैट कंटेन्स डिफरेंट शीट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शीट इन वर्कबुक। तो वर्कबुक की कौन सी शीट नहीं होती है, वर्कशीट ये भी होती है, चार्ट शीट ये भी होती है, मॉड्यूल शीट ये भी। इसका जो सही आंसर होगा 80 का डाटा शीट, ये नहीं होती। डाटा कैन बी अरेंज्ड इन ए वर्कशीट इन ए ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग। तो 81 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल हैज सेक्शंस। तो कितने सेक्शन होते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 83, एक्सेल फंक्शन दैट राउंड्स ए सप्लाइड नंबर्स डाउन टू ए सप्लाइड सिग्निफिकेंसीज। तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, इन MS एक्सेल Ctrl+O तो किसके लिए यूज होता है, ओपन ए एग्जिट फाइल, जो आपने सेव की होती है उसे ओपन करना हो। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड टाइम टू द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। अगर आपने प्रेजेंटेशन में टाइम ऐड करना हो तो कहाँ से, ऑप्शन बी, रिहर्स टाइमिंग बटन। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स टू अचीव। तो ये अचीव करता है डाटा इंडिपेंडेंस और सेंट्रलाइज मैनर टू कंट्रोल ऑफ डाटा, ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर 87 पर, इसमें यह पूछा गया है कि विच इज नॉट एन ऑप्शन फॉर कस्टमाइजिंग ए डाटा शीट विंडो। तो डाटा शीट विंडो के लिए कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा चेंज 1 रोज की हाइट, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।